दोस्तों जस्ट इस वीडियो के पहले पिछले वाले वीडियो में आप लोगों को इलेक्ट्रिक सर्किट एंड सिंबल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स के विषय में आप लोगों को बताए थे। अभी इस वीडियो में आप लोग ओम्स लॉ के विषय में स्टडी करेंगे। यह ओम्स लॉ बहुत इम्पोर्टेंट है और ये ओम्स लॉ से कम 3 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। तो हम लोग जानेंगे कि ओम्स लॉ क्या है। इसके पहले भी आप लोग को बताए हैं, कुछ इस रिमाइंड करा देना चाहते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस के विषय में आप लोग को बताए थे, जिसको V के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। ये पोटेंशियल डिफरेंस है जो V के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट के विषय में बताए थे, जो इलेक्ट्रिक करंट को I के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। और R एक ये रेजिस्टेंस होता है। ये रेजिस्टेंस हम बताएंगे आप लोगों को। इसी में ओम्स लॉ में ही आगे आपको रेजिस्टेंस के विषय में बताएंगे। तो ये R क्या होता है? रेजिस्टेंस होता है। तो ये 3 टर्म यहाँ पर है, ये ओम्स लॉ में यूज होगा। पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक करंट और रेजिस्टेंस। ओम्स लॉ में ये बताता है कि व्हेन electric current I flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference and inversely proportional to the resistance. This is known as Ohm's law. ये सिंपल डेफिनेशन है ओम्स लॉ का। मान लीजिए, देखिए ये एक वायर है, ये कंडक्टिंग वायर है और इस कंडक्टिंग वायर के थ्रू अगर ये करंट I फ्लो कर रहा है और इस वायर का पोटेंशियल डिफरेंस अगर V है, तो ओम्स लॉ के अनुसार यह पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रिक करंट का। इसका मतलब हो गया कि पोटेंशियल डिफरेंस को यदि आप बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट भी आपका बढ़ जाएगा। और अधिक से अधिक जैसे जैसे आप पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाते जाएंगे, आपका इलेक्ट्रिक करंट बढ़ते चला जाएगा। अगर यदि पोटेंशियल डिफरेंस को घटाते भी हैं तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है, उसी रेशियो में आपका घटते भी चला जाएगा। तो अगर यदि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अगर I है, तो I डायरेक्टली भी क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। तो अब इसको यदि हम लोग इक्वलाइज करते हैं, तो इक्वलाइज जब करेंगे तो एक यहाँ पर कांस्टेंट आता है और इसी कांस्टेंट को कहते हैं रेजिस्टेंस। तो अगर मान लीजिए V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I, इसको इक्वलाइज करेंगे तो ये कांस्टेंट आया, इसी कांस्टेंट को रेजिस्टेंस कहते हैं। इसलिए V इज इक्वल टू क्या हो गया, R इंटू I हो गया। तो दिस इज द रिलेशन। ये क्या है, यह आपका VR और I में क्या है, ओम्स लॉ के अनुसार यह रिलेशन एस्टेब्लिश हुआ। V इज इक्वल टू R इंटू I। तो यदि अगर V इज इक्वल टू R इंटू I है, तो क्या हम लोग लिख सकते हैं I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाई R। यहाँ पर I यदि लेंगे, I ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, V बाई R हो जाएगा। और फिर क्या है, यदि I इज इक्वल टू V बाई R है, तो यदि यहाँ पर R अगर लेंगे तो क्या होगा, V बाई I हो जाएगा। तो ये जो जो आपका 3 फिजिकल क्वांटिटीज है, जैसे V R एंड I, तो ये तीनों में से अगर कोई 2 नोन होगा, अगर 2 का वैल्यूज दिया हुआ रहेगा, तो तीसरा का वैल्यू हम लोग इस एक्सप्रेशन से हम लोग निकाल लेंगे, इस फार्मूले से हम लोग इसको निकाल लेंगे। अगर मान लीजिए इसमें V और I का वैल्यू दिया हुआ है तो रेजिस्टेंस निकल जाएगा। अगर रेजिस्टेंस और पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू दिया हुआ है तो करंट निकल जाएगा। यानी 3 में से कोई अगर 2 का वैल्यू दिया हुआ रहेगा तो तीसरा का वैल्यू निकल जाएगा। तो वही नीचे में दिखाए हैं यहाँ पे कि I क्या है, आपका इलेक्ट्रिक करंट है, V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, और R क्या है, रेजिस्टेंस है। अब दोस्तों इस ओम्स लॉ का हम लोग यूज करते हैं, सर्किट में हम लोग यूज करते हैं। तो कैसे हम लोग सर्किट में यूज करेंगे, इसके लिए थोड़ा सा हम लोग एक सर्किट पे ध्यान देंगे। यहाँ पे सपोज कर लीजिए कि आपका एक सेल है और ये सेल क्या है, 9 वोल्ट का है, इसका
पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 9 वोल्ट है। और एक यहाँ पर एलईडी बल्ब लेते हैं हम लोग, लाइट इमिटिंग डायोड एलईडी बल्ब है, और इस एलईडी बल्ब का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है 2 वोल्ट है, और इसकी करंट क्या है 20 मिली एम्पियर है। 20 मिली एम्पियर इन द सेंस हो गया, 20 मिली एम्पियर का मतलब हो गया कि 1 मिली एम्पियर में 1000 एम्पियर होता है, इसलिए अगर इसको एम्पियर में कन्वर्ट करेंगे तो 20/1000 हो जाएगा। दैट इज आपका 0 से 0 कट गया, तो ये हो जाएगा आपका 0.02 एम्पियर हो जाएगा। 2 से 100 में भाग देंगे तो 0.02 एम्पियर हो गया। तो एलईडी बल्ब का पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट है और करंट क्या है 0.02 एम्पियर है। लेकिन ये जो सेल है ये 9 वोल्ट का है। तो अगर यदि इस सेल को एलईडी बल्ब को जोड़ते हैं, ये सेल से कनेक्ट करते हैं, तो एलईडी बल्ब लाइटेड तो होगा, लेकिन लाइटेड होने के ही क्रम में क्या होगा, यह ब्रेक कर जाएगा, यह एलईडी बल्ब क्या हो जाएगा डैमेज कर जाएगा। तो इस स्थिति में क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर सर्किट में एक रेजिस्टेंस यूज करना होगा, और यह रेजिस्टेंस कितने वैल्यू का होगा, यहाँ पर ओम्स लॉ लगा करके रेजिस्टेंस का वैल्यू निकाल लेंगे कि कितने रेजिस्टेंस का, चूंकि बिना रेजिस्टेंस दिए हुए यह एलईडी बल्ब 9 वोल्ट के बैटरी से ये लाइटेड नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर एक रेजिस्टेंस देना होगा, और ये रेजिस्टेंस कितने ओम का होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस का मेजरमेंट ओम में होता है, कितने ओम का होगा ये हम लोग को पता चलेगा ओम्स लॉ से। तो यहाँ पर हम लोग ओम्स लॉ यूज करते हैं। तो ओम्स लॉ में क्या होगा, एक एक्सप्रेशन हम लोग यहाँ पर ड्राइव किए हैं, R = V/I, और यहाँ पर आपका एलईडी बल्ब का आपका पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट दिया हुआ है, करंट भी दिया हुआ है 0.02 एम्पियर दिया हुआ है, इसलिए ओम्स लॉ की मदद से हम लोग रेजिस्टेंस को निकाल लेंगे। तो यहाँ पर क्या है कि एलईडी बल्ब 2 वोल्ट का है और बैटरी क्या है 9 वोल्ट का है, तो डिफरेंस कितने का आ रहा है, कितना अधिक वोल्ट हो जा रहा है, तो वोल्ट अधिक हो रहा है आपका 9 वोल्ट में से अगर 2 वोल्ट को अगर माइनस करते हैं तो ये 7 वोल्ट होगा, और ये 7 वोल्ट एक्स्ट्रा हो जा रहा है, जिसके कारण ये बल्ब डैमेज हो जा रहा है, ये बल्ब लाइटेड नहीं हो रहा है। तो ये 7 जो वोल्ट है ओम्स लॉ लगा करके ये 7 वोल्ट को क्या करेंगे, यहाँ पर इसको समाप्त कर दिया जाएगा रेजिस्टेंस लगा करके। तो ये रेजिस्टेंस हम पता करेंगे ओम्स लॉ के अनुसार कि कितने ओम का हमको रेजिस्टेंस चाहिए। तो चले आइए इस एक्सप्रेशन को हम लोग यूज करेंगे, R = तो R = क्या होता है V/I होता है। आपका पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है कितना है, ये 7 वोल्ट है, तो लिखेंगे यहाँ पर 7 बाई इलेक्ट्रिक करंट कितना है आपका एलईडी का, तो ये हो गया 0.02 एम्पियर है। इसको आगे और फर्दर कैलकुलेट करते हैं, तो रेजिस्टेंस = हो गया 700, क्योंकि पॉइंट जब हटाएंगे तो 100 ऊपर में चला जाएगा, /2 = कितना हो जाएगा 350 ये ओम हो गया। तो ये रेजिस्टेंस का जो वैल्यू आया 350, अगर ये 350 ओम का यहाँ पर अगर इसमें रेजिस्टेंस दे देते हैं, ये सर्किट में 350 ओम का, ये हो गया 350 ओम का ये सर्किट, यहाँ सर्किट में रेजिस्टेंस दे देते हैं, तब ये बल्ब डैमेज नहीं करेगा, ये बल्ब सेफली क्या होगा लाइट देगा। तो यहाँ पर सर्किट में क्या है ओम्स लॉ का यहाँ पर यूज किया गया। तो ये ओम्स लॉ है, और ओम्स लॉ का अगले वीडियो में इसी ओम्स लॉ का, ये तो आपका सर्किट मेथड से स्टडी कर लिए ओम्स लॉ का, इसके बाद फिर क्या होगा ग्राफ मेथड से ओम्स लॉ का एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन हम लोग पढ़ेंगे ग्राफ मेथड से।